हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित स्पिरिट्स नाले चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप जैसा कि थंबनेल में देखे थे कि 1 सेकेंड में शेष फल निकालना, तो संख्या पद्धति के कुछ सवाल हैं जिनको आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग 2-3 सेकेंड में उसे बना लेंगे। आइए, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या रहेगा? चलिए, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करते समय कह रहा किसी संख्या में, मानते हैं वह संख्या x है। इस संख्या x में क्या होता है? 56 से भाग दिया जा रहा है। किससे भाग दिया जा रहा है? 56 से भाग देने पर 29 शेष आ रहा है। कितना शेष आ रहा है? 29 शेष आ रहा है। अब इसी संख्या x में अगर 8 से भाग दें तो कितना शेष आएगा? तो हम लोग ऐसे सवाल में हम तुरंत क्या करते हैं, जो शेष है इस शेष में 8 से भाग दे देंगे दूसरी वाली संख्या से। तो 29 में हम 8 से भाग दे देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 8 3 का 24, कितना शेष बचा? 5। बस यही आंसर है। दूसरा सवाल इसी तरह से, 52 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, तो 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो तुरंत क्या करेंगे, 45 में 13 से भाग दे देंगे। 45 में 13 से भाग दे देंगे। किसमें? 45 में 13 से भाग दे देंगे। देखिए, ये शेष है, इसमें दूसरी वाली संख्या से भाग दे दीजिए। 13 3 39, 13 3 39, कितना बचा? 6। कितना शेष बचा? 6। तो पहले वाले में ऑप्शन कौन सा? सी सही होगा। दूसरे वाले में ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, तीसरा सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेष 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? तुरंत हम क्या करेंगे, शेष कितना है? 25, दूसरी संख्या कितना है? 11। 11 से भाग दे दीजिए। 11 गुना 22, कितना शेष? 3। बस यही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ये आंसर है। बस देखिए, सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, बन जा रहा है। 2-3 सेकंड में बन जा रहा है प्रश्न। वैसे अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इस तरह से, ये बहुत ही आसान ट्रिक से इस तरह के सवालों को हम लोग बना सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये कैसे बन जाता है, आइए हम लोग देखें। जैसे देखिए, अगर कोई संख्या x, उससे हम 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष आता है। तो ये जो 8 है, इससे भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा? तो हम देखते हैं, जो पहली वाली संख्या है उसी का गुणज दूसरी वाली जो संख्या होती है वो पहली संख्या का गुणज होती है, फैक्टर होती है। तो हर सवाल में यही देखेंगे कि पहली वाली का दूसरी फैक्टर है। 52 का फैक्टर 13 होता है, 121 का फैक्टर 11 होता है। पहली वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या फैक्टर होती है। तो आप जानते रहिए कि फैक्टर से भाग लग जाएगी अगर जिस संख्या को वो जो जिसका फैक्टर है वो काट भाग लगा देता है तो उसके फैक्टर से भी भाग लग जाएगी। जैसे कह लिया जाए 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, तो 6 की भाग 6 से जिन जिन संख्याओं में भाग लग जाएगी उन संख्याओं में 2 और 3 से भी भाग लगेगी पूरा। तो यही होता है कि जब हम लोग इस सवाल में देखते हैं तो 8 से भाग लगा रहे हैं, क्योंकि फैक्टर है, इसीलिए इसी आधार पे आराम से लग जा रहा है। होता क्या, जैसे कह दिया जाए, अगर मान लीजिए 56 से भाग दे रहे हैं और 12 बार भाग जा रही है और 29 शेष बच रहा है, तो इसका जो फैक्टर है 8 से जब भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? ये 12 और 56 का गुणज निकालेंगे तो 56 बराबर क्या होगा? 8 गुणे 7। तो 8 का 7 गुना 56 होता है, तो उसी तरह से 12 का 7 गुना 84 बार में भाग लग जाएगी। यानी जो जिसे 56 12 बार में काटा था उसे 8 84 बार में काटेगा। और फिर चूंकि आप देख रहे हैं कि जो शेष है अभी 8 से बड़ा है, इसलिए अभी भाग जाएगी। तो 29 में 8 से भाग देते हैं, 3 बार और जाएगी भाग। तो कुल मिला जुला कितनी बार?
8 जो है 87 बार काटेगा, जिसे 56 12 बार में काटा था। उसके बाद कितना शेष बचेगा? 5 शेष भी बचेगा। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि कैसे क्यों भाग लग जाती है दूसरे वाले से भी, क्योंकि वह फैक्टर होता है पहली वाली जो संख्या है जिससे भाग लग रही है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को समझ गए हैं। चलिए, अब इस आधार पे बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप उन्हें लगा लेंगे आराम से। आप अपनी बुक से इस तरह के सवाल को बनाइएगा, बहुत ही आराम से 2-3 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।